पश्चिम में थार के मरुस्थल तक हमारे देश ने बहुआयामी प्रगति की है। भारत की भूमि पर पग पग में उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास अंकित है। देवियों और सज्जनों, आइए हम सब मिलकर आज हमारे 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आगाज़ करते हैं। सर्वप्रथम इस शुभ अवसर पर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय श्री प्रमोद अग्रवाल सर से सविनय निवेदन करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने विचार हम सभी के समक्ष व्यक्त करें और हमें अनुग्रहित करें एवं आज की उपस्थित सभा को संबोधित करें। दिवस पर आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस एक उल्लास उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्साह और उल्लास की कमी तो आज भी नहीं है, खुशी भी वही है, किंतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक जो रंग होता है वो आज एक मजबूरी है, क्योंकि कोविड की वर्तमान परिस्थिति स्वयं की और संगठन की सुरक्षा को बनाए रखना भी हम लोगों का दायित्व है और इसके लिए आवश्यक है कि जितनी भी इसके उपाय हैं वो सब हम करें और आपस की जो सामाजिक दूरी है उसे बनाकर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग है, वैसे सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा ही अजीब सा वर्ड है, हमें इसे फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक रूप से दूर नहीं हैं। आपस में फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना आवश्यक है ताकि यह बीमारी और ज़्यादा न फैल पाए। कोरोना के बावजूद कोल इंडिया ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। एक दिन भी हमारा प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है। इस बीमारी में लॉकडाउन की स्थिति में जो विपरीत परिस्थितियाँ थी और जिन चीज़ों की कमियाँ थी उन सब कमियों को पूरे करते हुए हम लोग लगातार काम करते रहे। यद्यपि कोल का उत्पादन प्रथम 5-6 महीनों में कुछ कम रहा है, लेकिन यह भी सही है कि रिमूवल का काम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है और यदि उसको मिलाकर देखा जाए एक्सप्लोरेशन परिस्थितियों को लेकर आ रहा है। काफ़ी अधिक वर्षा के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में भी अगस्त में ज़्यादा वर्षा हुई है, किंतु इस वर्षा के बावजूद भी हमारा कोयला प्रोडक्शन भी 12-13% बढ़ा है। ओबी रिमूवल भी लगभग 60% बढ़ा है। जिस प्रकार की प्रगति अगस्त माह में देखने को मिली है उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और मुझे पूरी तरह आशान्वित हूँ कि इस वर्ष जो हम लोग रिकॉर्ड कायम करेंगे उन्हें आगे वाले उनसे राष्ट्र यह संतुष्ट हो पाएगा कि राष्ट्र की जो कोयला की आवश्यकता है उसको पूरी तरह से मीट करने के लिए कोल इंडिया पूरी तरह से सक्षम है। बचपन में जब हम छोटे थे तब हम लोग पढ़ते थे कि कोयला जल जाता है तो राख बनता है और सोना जब जल जाता है तो ज़्यादा दमकने लगता है, किंतु हम कोयला भी हैं जो खुद को जलाकर दूसरे को ऊर्जा देते हैं और सोना भी हैं जो विपरीत परिस्थितियों में दमक कर संसार को प्रभावित करते हैं कि कष्ट उनसे ज़्यादा बड़े नहीं है, हम उनसे ज़्यादा बड़े। ईश्वर का ईश्वर की कृपा रहे तो किसी भी परिस्थिति को, किसी भी विपरीत परिस्थिति को झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। कोविड की दुखद परिस्थितियों के बीच समाज की सेवा करने में भी कोल इंडिया पीछे नहीं रहा। कोल इंडिया ने के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर 61 करोड़ रुपया पीएम रिलीफ फंड में दान किया। शायद किसी भी और पीएसयू ने इतनी बड़ी राशि नहीं दी होगी। इसके अतिरिक्त 160 करोड़ रुपया हम लोगों ने CSR फंड से भी दिया। यह तो केवल दिखाने की बात है। इसके अतिरिक्त लगभग 150 करोड़ रुपया कोल इंडिया ने विभिन्न अनुषंगी कंपनियों और कोल इंडिया के विभिन्न राज्यों को यह कठिनाई आ रही थी कि लोगों को खाने मिलने में दिक्कत हो रही है, तो कोल इंडिया और उनके साथियों ने सबने मेहनत करके जहाँ पर भी आवश्यकता हुई वहाँ पर खाद्यान्न पहुँचाने का और खाना पहुँचाने का कार्य किया। यह संख्या लाखों में हो, किंतु इससे यह बात
प्रवासी मजदूरों का गमन प्रारंभ हुआ, उस समय रेल में कई लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। तभी अनुषंगी कंपनियाँ आगे आई और हर एक स्टेशन पर जहाँ पर हमारी उपस्थिति है वहाँ पर हम लोगों ने खाना पहुँचाने का एक बृहद कार्य किया, सैनिटाइज़र और फेस मास्क बांटने का भी कार्य किया। किंतु यह सब चीज़ें तो बहुत ही छोटी हैं। इनसे बढ़कर जो काम किया है वह मेडिकल सेवा प्रदान करने का काम किया है। MCL ने एक मेडिकल 500 बेड का एक हॉस्पिटल राज्य शासन की मदद से तैयार करवाया। इसके अतिरिक्त एक हॉस्पिटल और तैयार उन्होंने करवाया है। SCCL ने बिलासपुर और अंबिकापुर में हॉस्पिटल तैयार करवाया, जहां पर लगातार लोगों की सेवा की जा रही है। झारखंड राज्य में तो जो मूल सेवा आज प्रदान की जा रही है शायद वह CIL के भरोसे ही है। रांची में हमारा गांधीनगर का अस्पताल लगातार रांची में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और जिसकी पूरी तरह से प्रशंसा की जा रही है। मैं रामगढ़ का रहने वाला हूं और वहां पर नई सराय अस्पताल है अपना, और मुझे मालूम है कि नई सराय अस्पताल मेरे आसपास के क्षेत्र में से किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उनकी सेवा से किस प्रकार से लोग संतुष्ट हैं। धनबाद का BCCL का अस्पताल भी इस प्रकार लगातार धनबाद में मरीजों की सेवा कर रहा है। यह कार्य अविस्मरणीय होगा और आने वाले समय में जब भी कोविड पीरियड समाप्त हो जाएगा, पूरी इंडिया की जो इमेज बनेगी और उसका नाम एक श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। आने वाला समय लोगों की मानना है कि एक कठिन समय होगा, किंतु मैं मानता हूँ ये कठिन समय नहीं होगा। जो कठिनाइयाँ थी वो तो पीछे छूट गई हैं। आने वाले समय में हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किंतु प्रतिस्पर्धा बढ़ने से हमें एफिशिएंसी भी लानी होगी और इसके लिए हम लोग अनेक कदम उठा रहे हैं। फैमिलियों का नया कंसेप्ट लाया जा रहा है। यद्यपि ये कंसेप्ट नया नहीं है, लेकिन कोल इंडिया में पहली बार लागू किया जा रहा है। इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। हम लोग ERP को भी निर्धारित तिथि से पूर्व करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले जून में लगभग निर्धारित तिथि से 1.5 माह पूर्व हम ERP को लागू कर देंगे और इससे ग्राहकों को सेवा देने के साथ साथ पूरे विभाग में जो एफिशिएंसी लाने की कोशिश है उसको एक नया माध्यम मिलेगा। हम लोग डिजिटलाइजेशन पर भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय की नई तकनीक अपनाने के लिए भी कोल इंडिया पीछे नहीं छूटेगा। मैकेनाइजेशन के रूप में हम लोग फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कार्य कर रहे हैं। आज वर्तमान में केवल 150 मिलियन कोयला ऑटोमेटिक लोडिंग होता है। इस मात्रा को बढ़ाकर आने वाले वर्षों में और 23 के मार्च तक हमारा लक्ष्य है कि इसे 600 मिलियन तक पहुँचा दिया जाए। इससे जहाँ पर पर्यावरण की को भी सुरक्षा मिलेगी और हमारी एफिशिएंसी व्यापक रूप से बढ़ेगी। कोविड के इस दुष्काल में और इस कठिन समय में उद्योगों को सहयोग प्रदान करने में भी कोल इंडिया आगे रहा। हम लोगों ने जो भी डिमांड हुई उद्योग की तरफ से उस पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया और जो भी ऐसे कदम जो कि राष्ट्र के हित में हो सकते हैं या उद्योग के हित में हो सकते हैं उन्हें लागू किया। हम लोग यूजान सेल्सी को पहली बार कोल इंडिया में लाए। इसके अलावा परफॉर्मेंस इंसेंटिव को 6 महीना के लिए हमने छोड़ दिया ताकि कठिन समय से जूझते हुए उद्योग को कुछ सहारा मिल सके। एनुअल कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी बढ़ा दी, नोटिफाइड प्राइस पर ऑप्शन किया, लिफ्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी दी और अनेकानेक छूट दी है। कुछ छूटें मैं गिना पा रहा हूँ, लेकिन यह छूट इतनी लंबी है जिसके बारे में सहज मुझे भी विश्वास नहीं होता है। कभी कभी जब लंबी सूची पढ़ता हूँ तो क्या धीरे धीरे करके हम लोगों ने इतनी छूट दे दी और अपने ग्राहकों के प्रति इतनी जिम्मेदारी के साथ काम किया है। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में भी कार्य करने में प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। E7 से E8 का प्रमोशन माइनिंग को छोड़कर बाकी सभी विभागों का हो गया है। माइनिंग पर माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश होने के कारण कुछ समय के लिए रोका गया है, किंतु जैसे ही इसके आदेश समाप्त होगा हम उनसे तत्काल आदेश जारी कर देंगे। E8 के अतिरिक्त पद और E9 के जो पद थे उन्हें पुनर्जीवित कर लिया गया है और जैसे ही ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश समाप्त होगा हम लोग इस पद पर भी प्रमोशन करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास है कि हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी को उसको ड्यू समय पर उसका प्रमोशन मिले और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हर वर्ष जितने भी अधिकारियों को प्रमोशन दिया जाना चाहिए वह निश्चय रूप से दिया जाए। नए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी प्रयास चल रहा है। शायद ये अधिकारी अब तक आ गए होते, लेकिन कोविड के कारण इनका इंटरव्यू लिया जाना संभव नहीं है। यद्यपि हम लोगों ने प्रयास किया था कि बिना इंटरव्यू के इसकी नियुक्ति कर दी जाए, किंतु इसके बारे में जो राय बनी वह कि अगर हम लोगों ने इस प्रकार की कोई भी कोशिश की तो वह पूरी प्रक्रिया ही दूषित हो जाएगी और हमें कुछ लाभ नहीं होगा। कर्मचारियों के हित में भी कार्य करते हुए
कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी मृत्यु के उपरांत, दुर्घटना में मृत्यु उपरांत 15 लाख रुपए देने का माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी और उसके पालन में कोल इंडिया ने आदेश जारी कर दिया। आज के दिन किसी भी दुर्घटना में यदि हमारे कंटिजेंट कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की मृत्यु होती है तो उन्हें पूरे 15 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। कोविड के इस समय में हमारे कर्मचारी और अधिकारी लगातार कार्य कर रहे हैं और लगभग 400 लोगों के बीमार पड़ने के बावजूद भी कोल इंडिया लगातार कार्य कर रहा है।